दोस्तों, जिस तरह से नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही चोरी करने के लिए भी तेज तर्रार दिमाग और फुर्ती की जरूरत होती है। अच्छा, क्या आपको 90 के दशक की फिल्म होम अलोन याद है, जहाँ चोर ऐसी बेवकूफियां करते हैं जिसको देखकर वही लोगों को काफी हंसी आती है। कुछ ऐसे ही चोरी के फिल्मी सीन देखने को मिले। कई सारे ऐसे चोरी के फिल्मी सीन हैं जिसको देखकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, चोरी करना और उसे सही अंजाम देना, ये चीज देखिए हर एक चोर के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शातिर दिमाग और प्री प्लान की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम आपको जिन चोरों को दिखाने जा रहे हैं, उन्हें भाई चोरी छोड़कर डोरेमोन देखना चाहिए, क्योंकि उनसे मूर्ख चोर आपने आज तक नहीं देखे होंगे। ये चोरी करने आते तो बड़ी शान से हैं, लेकिन फिर ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें चोरी छोड़कर किसी नौटंकी में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंगापुर। दोस्तों, हमारे देश में मंदिर और घर के अंदर घुसने से पहले बाहर रखे स्टैंड में चप्पल जूते उतारने का रिवाज है। ठीक वैसे ही सिंगापुर में भी ये रूल लागू होता है, जिसमें वहाँ के लोग हमारे जैसे ही बाहर फुटवेयर उतारकर नंगे पांव घर में घुसना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है चप्पल जूते चोरों से दूर हैं? शायद इस फुटेज से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। जरा सिंगापुर में मौजूद इस घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें 2 मासूम और खूबसूरत लड़कियां नंगे पांव एक घर के अंदर दाखिल होती हैं और उस घर के बाहर रखे स्टैंड में से अपने लिए बेहतर जूतों की तलाश में जुट जाती हैं। हालांकि देखने में लड़कियां किसी अच्छे खानदान से लगती हैं और इन्हें देख ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि चोरी करने में एक्सपर्ट हो। तभी तो एक घर से एक शोर सुनाई देने पर डर के मारे वहां से भाग जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि अभी किसी को उनके बारे में मालूम नहीं हुआ है, तो उनमें से एक लड़की फिर से चली आती है। उसे ऐसा लगा किसी को पता ही नहीं चला है और साथ ही साथ वो अपनी साथी को भी इशारों से बुलाने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर घर के बाहर लगे कैमरे पर जाती है और फिर वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। सुपचाई पैंथोंग, थाईलैंड। दोस्तों, एक सफल चोरी को अंजाम देना कोई बच्चों का काम नहीं होता है। शातिर चोर हमेशा कोई भी चोरी चतुराई से करते हैं, जिससे वो पकड़े ना जाएं। लेकिन कुछ नमूने भाई ऐसे होते हैं जो चोरी के नाम पर कलंक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप जरा इस थाईलैंड के रहने वाले सुपचाई नाम के इस बेवकूफ चोर को देखिए, जो एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के इरादे से आता है। ये लड़का कुछ देर तक साधारण कस्टमर जैसे बिहेव करता है और उसको देखकर कोई नहीं कहेगा ये कौन सा इरादा लेकर दुकान में घुसा है। फिर वो दुकानदार से एक चेन लेकर अपने गले में डाल लेता है और फिर अपने इर्द गिर्द देखता है। जब उसे ऐसा लगता है कि भाई ये बिल्कुल सही मौका है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये है कि वो इस बात से अनजान होता है कि वो आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा दुकानदार की इच्छा से। जी हाँ, क्योंकि दुकान का गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलता है, जिसका रिमोट हमेशा दुकान के मालिक के पास ही रहता है। जब गेट नहीं खुलता है तो वो समझ जाता है कि इसकी चोरी पकड़ी गई, तो फिर वो अपने गले से सोने की चेन उतारकर ओनर को सौंप देता है। दुकान मालिक उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले करता है और फिर आगे कई दिनों तक उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलता रहता है भाई। थीफ क्रैशेस स्कूटर। दोस्तों, अक्सर साधारण लोग ही करते हैं असाधारण से काम। कुछ ऐसी ही अनकॉमन और बेवकूफी से भरी हरकत देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, एक चोर के लिए सबसे ज्यादा वफादार और भरोसेमंद साथी उसका वाहन होता है, जो उसे भागने में सफल बनाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहा है शख्स मानो खुद को चोरों का बादशाह समझता है, इसलिए तो भाई इतने सारे लोगों के सामने वो चोरी करने की बेवकूफी कर बैठता है। और फिर आगे उसका अंजाम क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल एक महिला अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर आती है और गाड़ी से नीचे उतरकर कार में पेट्रोल भरने लगती है। तभी अचानक से एक शख्स स्कूटर पर आता है और अपना जो स्कूटर है वो कार की तरफ खड़ी करता है, जिससे महिला उसको देख ना पाए। जब वो महिला पेट्रोल भर रही होती है, तभी वो चोर चुपके से कार का दरवाजा खोलता है और ड्राइवर सीट के बाजू में रखे बैग को भाई साहब चुरा लेता है। तभी वहां मौजूद एक शख्स का ध्यान जैसे ही चोर की तरफ पड़ता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भागता है। लेकिन जैसे ही वो चोर को अपने कब्जे में ले लेता है, तभी वो फौरन स्कूटर पर बैठकर भागने की कोशिश करता है। देखिए, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अब हाथ नहीं आएगा, लेकिन उसका स्कूटर उसको धोखा दे देता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों ये चाहे तो आराम से भागने में कामयाब हो सकता था, लेकिन ये ऐसे हड़बड़ाया कि अपने स्कूटर का बैलेंस संभाल नहीं पाया और गाड़ी सीधे जाकर भाई सामने वाली दीवार से टकराई, जिसके बाद इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुझे लगता है जेल से छूटते ही सबसे पहले इस चोर को ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन एटीएम आर्मेचर। दोस्तों, हम सब जानते हैं किसी भी एटीएम मशीन को चुराने के लिए एक चेन और ट्रक अनिवार्य होता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में रहने वाले इस इंसान को शायद ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो अपने साथ एक ट्रक लेकर आता है। इसका प्लान कुछ इस तरह का होता है कि वो एक स्टोर को तोड़कर उसके अंदर रखे एटीएम मशीन को चेन से लपेटकर फिर उस चेन को अपने ट्रक से खींचकर पूरी की पूरी एटीएम मशीन चुराना चाहता था। लेकिन उसका इतना सॉलिड फिल्मों वाला प्लान धराशायी हो गया। अब कैसे हुआ वो आप देख सकते हैं। चोरी करने के लिए अपने साथ वो सारी चीजें लेकर आता है जो चोरी के लिए मददगार साबित होती है। सबसे पहले वो दुकान में घुसने के लिए हथौड़े से डोर को तोड़ने की कोशिश करता है,
जिसमें वो सफल भी हो जाता है। और फिर ये महाशय दुकान के अंदर घुसकर चेन को एटीएम मशीन से बांध देते हैं। लेकिन ये भाई साहब एटीएम को ले जाने वाली चेन का जॉइंट चेक करना भूल गए, जो चेन को खींचते समय खुल जाता है। जब वो अपने हथौड़े को उसी चेन के नजदीक से उठाता है तो भी उसका ध्यान चेन की तरफ नहीं जाता है और अपने ट्रक में बैठकर फुल स्पीड में रवाना हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती दोस्तों। जब इन जनाब को पता चलता है कि एटीएम मशीन उनकी चेन से बंधी नहीं है तो फिर से वो अपनी भूल सुधारने या यूं कहें कि और बेइज्जती कराने वापस चोर आ जाते हैं। यहाँ भी इन्होंने अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। अब इसने कार को भाई इतनी दूर खड़ा किया कि चेन छोटी पड़ जाती है और फिर वो समझ जाता है कि चोरी करना उसके बस की बात नहीं है, तो वो इसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। शायद दूसरे दिन दुकान मालिक चोर की हरकत को देखकर काफी एंटरटेन हुआ होगा। बॉच बॉयज दोस्तों, अब जरा आप इस वीडियो क्लिप को जरा ध्यान से देखें। ये लंदन की है, रात का वक्त होता है और दो चोर बात करते हुए एक सुनसान गली में घुस जाते हैं, जो बड़ा कारनामा करने की फिराक में होते हैं। उसके लिए वो एक कोने में खड़े होकर एक प्रोफेशनल चोर की तरह मुंह और हाथों को ढकने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये बेचारे इस बात से बेखबर होते हैं कि सुनसान गली में उनके अलावा और कोई भी है जो इन पर नजर रख रहा है। जी हाँ, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो इनकी सारी हरकतें और डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ समय बाद चोर अपनी गन हाथ में लिए एक कार के पास जाते हैं। तभी कार ओनर को समझ में आ जाता है कि वो चोर उसकी एक्सपेंसिव कार चुराने के लिए आए हैं और वो फौरन ही पुलिस को अलर्ट करने के लिए स्टेशन की ओर भागता है। चोर जब उसे भागता हुआ देखते हैं तो डर जाते हैं और बिना चोरी को अंजाम दिए 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर जेल में चक्की पीसने के लिए अंदर डाल दिया जाता है। स्टील सेल फोन दोस्तों, इस चोर ने तो चोरों की विरासत में अपनी नाक कटवा ली। इसका चोरी का ये तरीका देखकर आप यही बात कहेंगे कि इसे चोरी छोड़कर कार्टून देखना चाहिए। दोस्तों, सेलफोन काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। हम सभी को आज के समय में सेलफोन की नीड होती है। लेकिन इस वीडियो में दिख रहे महाशय कुछ अलग ही अंदाज में मोबाइल लेना चाहते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अंदाज से मेरा मतलब ये है कि महोदय एक मोबाइल स्टोर में मोबाइल चोरी करने के इरादे से दाखिल होते हैं और फिर ये ऐसे बर्ताव करने लगते हैं मानो कैश देकर फोन खरीदने वाले हों। जब दुकान में मौजूद सभी मोबाइल देखने के बाद इन्हें एक मॉडल पसंद आता है तो ये अपने प्लान को अंजाम देने के लिए फोन को लेकर दरवाजे की ओर से भागने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, सेल फोन एक रिट्रैक्टेबल कॉर्ड्स द्वारा टेबल से अटैच होते हैं। उन्होंने इस चोर को रोक लिया, जिसके बाद शोरूम में काम करने वाली महिला तुरंत वहां पहुंच जाती है और चोर शर्मिंदगी के मारे दबे पांव वहां से चले जाते हैं। उबर दोस्तों, हर कोई कार को 2 चीजों के लिए खरीदता है, एक कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए और दूसरा लोगों को बेहतरीन सवारी मुहैया करके कुछ पैसे कमाने के लिए। कहते हैं कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर वही कस्टमर हैवान बन जाए तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक उबर ड्राइवर अपने पैसेंजर को उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा था, लेकिन जब वो गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है तो पीछे मास्क और कैप से ढका हुआ पैसेंजर अचानक अपनी जेब से गन निकालकर ड्राइवर के सिर पे तान देता है। उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो सारे के सारे पैसे भाई उसको दे दे। अचानक से हुई इस घटना में बेचारा ड्राइवर काफी डर जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करता है कि ये उसकी मेहनत की कमाई है जो वो उसको नहीं दे सकता। फिर चोर उसे मारने की धमकी देने लगता है, जिसके बदले भाई ड्राइवर के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी सारी जमा पूंजी उस चोर को दे देता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ समय बाद पीछे से उस चोर के ससुराल वाले आ जाते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है कि मौके पर पुलिस वहां पहुंच जाती है, जो उस चोर को उसके ससुराल ले जाकर उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से करती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात तो आप समझ ही गए होंगे, पुलिस की मेहमान नवाजी कैसी होती है। रॉबर रन इनटू पुलिस दोस्तों, चोरी या अन्य अपराधों के मामले में अपराधी काफी चतुराई से काम करते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि इनको पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जिस चोर के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, उसने तो भाई खुद का ही मजाक बना लिया, बल्कि मैं ये कहूंगा चोरी शब्द को भी शर्मनाक कर दिया। दोस्तों, साल 2017 में चीन के गुआंगडोंग नाम के एक शहर में एक चोर अनजान जगह जाकर बीच बाजार में एक महिला का फोन छीनकर चीते की गति से भागने लगता है। महिला भी अपना फोन लेने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर कुछ देर भागने के बाद चोर अपने पास बिल्डिंग का गेट खुला देखकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखिए, जिस बिल्डिंग से वो एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है ना, दरअसल वो पुलिस स्टेशन है और महिला को चिल्लाते हुए देख एक पुलिस अफसर तुरंत उस चोर को पकड़ लेता है और उससे फोन लेके उस महिला को वापस कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मूर्ख चोर चोरी करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पकड़ा जाता है। थीव्स ड्रॉप आईडी कार्ड दोस्तों, चीन के शेंडोंग प्रांत के एक शॉप में ये चोर घुसते हैं चोरी करने के लिए और यहाँ पर लगा कैमरा इसकी हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा होता है, साथ में इसका चेहरा भी। जब चोर को इसकी अनुभूति होती है तो वो बेवकूफ चोर अपने चेहरे को कैमरे से ऐसे छुपाता है जैसे कैमरे ने कुछ देखा ही ना हो। और इसकी बेवकूफी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये यहाँ से जाने के बाद फिर से वापस आता है एक प्रोफेशनल चोर बनकर, अपने चेहरे को किसी चीज से पूरा कवर करके, जबकि उसका चेहरा पहले से ही रिकॉर्ड हो गया था। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब चोर के हाथों कुछ भी नहीं लगा और चोर अपना आईडी कार्ड छोड़कर वहां से चला गया, जैसे वो अपने घर आने का इन्विटेशन कार्ड दे गया। बस फिर क्या था,
चंद घंटों में उसको हिरासत में ले लिया गया। गन ड्रॉप। दोस्तों अब आप जरा इस मोटे से चोर को देखिए, जिसको देखकर ऐसा लगता है ये अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हूँ। ये भी चोरी की नियत से एक दुकान में दाखिल होता है जहाँ एक महिला काउंटर पर बैठी होती है। लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए, जब ये उस महिला को डराने के लिए पैंट से बंदूक निकालता है तो पिस्टल उसके हाथ से फिसलकर काउंटर के साइड में गिर जाती है। जब वो गन उठाने के लिए काउंटर पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें भी उसे नाकामयाबी मिलती है। इसके बाद चोर बिगड़ते हालात को भांप लेता है और वहां से भागना ही मुनासिब समझता है। लेकिन यहाँ भी इसकी किस्मत ने इसकी बची कुची इज्जत भाई छीन ली। जी हाँ, भागते समय इस बेचारे की पैंट निकल जाती है और वो पैंट को ऊपर करता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है जैसे तैसे। तो दोस्तों ये थे कुछ मूर्ख चोर, क्योंकि चोरी के नाम पर वाकई में कलंक है। आपको इनमें से कौन सा चोर सबसे ज्यादा बेवकूफ लगा, सिर्फ कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कंजूसी न करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर के संग। एंड अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।